टाइम्स ऑफ रिपोर्टिंग में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद नाजिम खान इस वक्त आया हूँ मुमरा के एमएमबी टीएमसी हॉस्पिटल में। इस हॉस्पिटल में लोगों की बहुत सी बातों को लेकर आज मुद्दे को लेकर शमीम खान साहब ने टीएमसी एडिशनल कमिश्नर से बातचीत की और यहाँ पर लोगों से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल के अंदर कई चीजों को लेकर, जैसे कि दवा का बंदोबस्त नहीं है और जो है ना मतलब डॉक्यूमेंट्स के लेकर बहुत बड़ा इशू है और डॉक्टर वगैरह अवेलेबल नहीं रहते हैं। इस चीज को लेकर एक मुद्दा उठाया शमीम खान साहब ने और एडिशनल कमिश्नर साहब ने यहाँ पर आके खुद ब खुद वहां दौरा किया है। आइए आपको हम दिखाते हैं अपनी इस वीडियो में। आइए देखिए कि किस तरीके से मतलब जो है दौरा किया है, क्या कहा है एडिशनल साहब ने। बंद हुआ है, पेपर निकाल रहा है, लग रहा है बंद। हा पेपर पेपर तर कोणी काढू शकतो. त्याच्यानंतर आतमध्ये जनरल ओपीडी सुरू होईल. जनरल ओपीडीला वेगळी लोक पाहिजे. किती लोक पाहिजे? मिनिमम 2-3 लोक तरी पाहिजे. दोन रेग्युलर नहीं सर, यहाँ पे एक ही था सर। आज जो है ना सर, इसने कहा कि एक लड़का उन्होंने ज्वाइन किया है, यहाँ वो बैठा हुआ था। मैं बच्चे के सामने बोल रहा हूँ सर, वो ओवी ड्रेस में था अपने, यानी शर्ट टी शर्ट में था, तो आपको देख करके आपको हटा दिया गया। सांगितलं आपण ऑलरेडी 3 जण जरा लोगों को फेयर पे इंसाफ मिलेगा इससे। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट हरिओ भाई, आप लोग प्लीज थोड़ा सर को कमिश्नर साहब एक सर वो बोर्ड देख लीजिए सर। अभी ये बोर्ड था नहीं पहले सर, अभी लगाया गया है। और प्रसाद कहाँ है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रसाद सर और कमिश्नर साहब ये बोर्ड इनका अभी फिलहाल मेडिसिन वगैरह स्टार्ट नहीं। अरे यार प्रसाद सर को रहने दो यार, बबलू भाई सर पे था एकदम उधर पे। 2 वीक में हमारे टीएमसी में एक मीटिंग हुई थी कमिश्नर साहब के साथ। सभी शमीम भाई भी थे, यहाँ के माननीय आमदार साहब भी थे, बाकी के लोग भी थे, हमारे स्थानीय लोग प्रेसिडेंट भी वो मीटिंग में शामिल थे। उन्होंने कई बातें उस मीटिंग में दोहराई थी, वो उसको लेकर आज मैंने यहाँ विजिट किया है। ये विजिट में हम देख रहे हैं कि डॉक्टर क्वालिफाइड है क्या नहीं, जो स्टाफ हमने डिप्यूट किया वो है कि नहीं। अभी इसके आज मैंने इंस्पेक्शन कर रहा हूँ। अभी फिलहाल जो डॉक्टर्स यहाँ मौजूद है वो जैसे भी क्वालिफिकेशन है वैसा है। अभी MBBS डॉक्टर्स है, MD है, वो डॉक्टर अभी मैंने देखे, लेकिन ये डॉक्टर कंटिन्यू रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसके लिए हमारे जो यहाँ के वॉच रखने के लिए, उनके लिए हमारे जो यहाँ के जो प्राथमिक आरोग्य केंद्र है वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनको मैंने बोल दिया है कि वो रेगुलर विजिट करेंगे और उसका रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट हमारे पास आएगा और उस पर हम अगर नहीं रहेंगे उस पर हम जरूर कार्रवाई करेंगे। सर इस हॉस्पिटल में कई ऐसे आरोप लग रहे हैं। थोड़ा सा अभी आज मैंने विजिट किया है, विजिट में जो भी त्रुटियां नजर आएंगी उनको हम लिखते में, अगर किसी पे कार्रवाई करना अगर जरूरत पड़े कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई करके अगर मसला हल नहीं होता है तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। उसके लिए जो भी करना है हम करेंगे, जहाँ भी अगर कम लगता है वो हम सुधारेंगे। उसमें सर ऐसा आप लोगों पे आरोप लग रहा है कि यहाँ पर अनएजुकेटेड भी लोग यहाँ पर हैं, तो उस पर आपने कोई सर्वे किया? नहीं, वो आज हम आए हैं, वो देखेंगे, अगर ऐसे लोग रहेंगे उनको तुरंत निकाल देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इमीडिएट अभी उस पर कुछ रिएक्शन देना उचित नहीं रहेगा। लेकिन जैसे लोग यहाँ चाहिए, जैसे डॉक्टर यहाँ होना चाहिए वैसे डॉक्टर रहेंगे, ये हम। सर कुछ दिनों पहले हमने एक यहाँ की स्टोरी चलाई थी कि यहाँ पर बॉडी बिल्डर्स काउंटर के पास बाउंसर्स यहाँ पर बैठ के तमाशे देखते हैं, पर पेशेंट आता है पर उसको व्हीलचेयर आगे पास नहीं करते। हमने स्टोरी चलाई थी। सब करेक्शन करेंगे, आप चिंता मत करिए। सर जैसे यहाँ के लोग आज आपकी विजिट है तो आज देखा जा रहा है सब यहाँ ड्रेस में है, डॉक्टर भी अवेलेबल है और ये ऐसे कभी मौजूद नहीं होते हैं और ड्रेसेस भी नहीं होते पूरे स्टाफ के। अभी रेगुलर हमारी विजिट चलती रहेगी, हमारे डॉक्टर्स की विजिट चलती रहेंगी। हमारे डॉक्टर मालगांवकर रहेंगे, वो भी रेगुलर विजिट करेंगे। हमारे एमओएच डॉक्टर प्रशांत पाटिल वो भी यहाँ रेगुलर विजिट करेंगे। इसको लेकर रिपोर्ट भी नहीं दी जाती है इस तरह अभी वो सब चीजें हो जाएगी। इससे पहले भी मीटिंग में बोला गया था, क्या शमीम भाई ने ही खुद ली थी? अभी मीटिंग नहीं बोला रहेगी, था हमारी हो जाएगा। अभी मीटिंग नहीं होगी, अभी विजिट रहेगी और हर विजिट में ये देखा जाएगा कि जैसे टर्म्स एंड कंडीशन है उसी हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं होगा तो उस पर सर जो इधर बाउंसर रखे गए, हाल ही में एक बाउंसर को पकड़ा गया था, एक लेडी को फोन नंबर देते हुए
और छेड़ते हुए यहाँ से पुलिस चौकी भी लेके गया, उसने लेके गया है और उसके बाद में माइंडवाली हो गई। ऐसी बात है तो उनको तुरंत हम निकालेंगे। आयुक्त साहब एक बात मुझे कहना था, बड़ी स्पीड में एक सेकंड प्लीज। आयुक्त साहब एक बात मुझे कहना था, यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा देना हमारा कर्तव्य है, इसलिए जो भी करना पड़ेगा वो करेगा। आयुक्त साहब मुझे एक बात कहना था कि इससे पहले जो हमारी विजिट हुई थी सर, जिसमें डॉक्टर प्रसाद पाटिल साहब थे, मालगांवकर साहब थे, हम लोग भी थे, उसके अंदर सर क्या था कि बहुत सारी कमियां थी, लेकिन मैं ये चीजों को देख रहा हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स थे हॉस्पिटल को लेकर सर 14 पॉइंट्स थे, डॉक्टर प्रसाद पाटिल सर ने सर उसके ऊपर पूरा रेस किया, आपको भी उसका पूरा रिपोर्ट दिया। सर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि उसमें कुछ सुधार दिख रहा है थोड़ा सा सर, 10%। सर हमारी आपसे ये विनती है सर कि इस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी सर अगर आप देंगे सर प्रसाद पाटिल को सर, तो सर मैं समझता हूँ काम अच्छा होगा। अभी निर्णय इसमें नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ एक हमारा मकसद क्या है कि यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। ऐसा हम लोग आपसे मांग करते हैं। अभी मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छी होनी चाहिए, उस पर हम ध्यान देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कैसे होता है कि उनके बाकी के हमारे आरोग्य केंद्र है उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी। इसमें आप 10% बोल रहे हैं, अभी अगले इसमें विजिट तक सर प्रसाद पाटिल सर को अगर ये चार्ज आप देंगे सर, तो मैं समझता हूँ सर वो तो हेल्थ डिपार्टमेंट का इंचार्ज है। मुमरा का पुराना रिश्ता है, मेरा इसलिए जब भी मैं आता हूँ और मुमरा कोसा को आपसे बहुत उम्मीद है सर। यस इसलिए आज आप फर्स्ट टाइम आए हैं, बस आप जो कह के जा रहे हैं ना कि सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, होगा उतना आप ध्यान दीजिए सर। मैं बोलता हूँ कि ये तो खाली इसके नहीं है, पूरे हेल्थ के इंचार्ज है, तो इनकी भी विजिट रेगुलर हो जाएगी। थैंक यू सर। और उनका रिपोर्ट भी मेरे पास आएगा, वो रिपोर्ट के हिसाब से काम करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। विषय ये ऐसा है कि आज जो है ना सुविधा वो हमें कंटिन्यू रहेगी, इसके लिए हमारे रेगुलर मैं भी आऊंगा, डॉक्टर प्रसाद पाटिल भी रहेंगे, डॉक्टर अभी क्या करता हूँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ हर हफ्ते में हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स का मैं विजिट काम करता हूँ। ये हफ्ते में डॉक्टर प्रसाद क्योंकि सर हमने ये देखा सर यानी ओपीडी में जो मैं कह रहा था बार कि आरएमओ है, तो अंदर आरएमओ ही बैठे हुए हैं और 2-1 डॉक्टर्स को ला करके एमबीबीएस को अचानक बिठा दिया गया अंदर 5 मिनट पहले। वही खुद कमिश्नर साहब हैरान हैं और यहाँ पे 2-1 डॉक्टर्स थे जो कमिश्नर साहब की बातों का सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप सोचिए कि अगर वो एक एडिशनल कमिश्नर की बातों को सही रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर मालगांवकर साहब हैं, डॉक्टर प्रसाद पाटिल सर हैं, तो आप सोचिए कि ये कैसे पेशेंट के साथ में ट्रीटमेंट करते होंगे। हमको तो यही अफसोस हो रहा है। लेकिन सब आप बुरा मत मानिएगा शिविन भाई, जितने भी यहाँ पर मरीज हैं, मीडिया वालों ने खासकर हमने भी कई मरीजों से बात किया, उनका कहना है हमको कोई तकलीफ नहीं है। एक आध को छोड़ करके अभी हमने कई नहीं तो शायद नहीं आप ये गलत कह रहे हैं। इसी पत्रकार भाइयों में से कई लोग थे, नहीं बोलने दीजिए ना, कई पत्रकार भाई लोग थे, सुनिए ना, अभी अंदर जो वहाँ बाहर एंट्री में आप भी थे, वहाँ पे कैमरा आपका भी ऑन था, वहाँ लोग क्या कह रहे थे? वहाँ पर बता रहे थे कि थोड़ी लापरवाही। अरे एक बहन तो कह रही थी कि हम कल शाम में आए थे, अब तक यहाँ बैठे हुए हैं। बात ऐसा है कि टीएमसी जो लोगों के लिए सुविधा दे रही है, वो जो तय किया है वो हिसाब से सुविधा नहीं मिल रही, ये प्रॉब्लम है।